दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशवभूमि। आज मैं आपके सामने जो है पालघर के रहने वाले युवक आसिफ घाची की हत्याकांड की पूरी वारदात लेकर आया हूं, क्योंकि इस हत्याकांड के 2 आरोपियों को पालघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पालघर पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया, आखिर में इन आरोपियों ने इस युवक की हत्या को की, इस हत्याकांड के पीछे जो है इन आरोपियों का मकसद क्या था, आज हम इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे। क्योंकि इस हत्याकांड के 2 आरोपियों को पालघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी को पालघर पुलिस ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले के कोकड़माल गांव से गिरफ्तार किया है, जबकि इसके दूसरे साथी को नागपुर रेलवे स्टेशन के से जो है फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है और इसका एक साथी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रविवार को पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पालघर कोर्ट में पेश किया और पालघर कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 28 अगस्त तक जो है पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। पालघर के कार चालक युवक आसिफ घाची की निर्मम हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पालघर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार कर उसके पास से छीनी गई अर्टिगा कार को जब्त कर लिया है। उसके दूसरे साथी को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को लेकर रविवार देर शाम पालघर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को पालघर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 28 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस घटना को लेकर सोमवार को पालघर के एसपी बालासाहेब पाटिल ने बताया कि ओडिशा के कोकड़माल जिले के रहने वाले धर्मानंद उमाकांत जाल, सेसवा उर्फ प्रीतम सांता मेहर और खुशराम उर्फ राजू डोलामनी, यह तीनों आरोपी काफी सालों से बोईसर कोलौड़े में रहकर कंपनी में काम करते थे और इस क्षेत्र के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। आसिफ घाची जो पालघर एरिया में रिक्शा चलाते थे, उनके एब्डक्शन के बारे में जब रिपोर्ट दाखिल हुआ, उसके बाद हमारी अलग अलग टीम इसके ऊपर काम किया। उसमें एलसीबी, लोकल पुलिस, ये सभी ने अलग अलग टीम बना के पहले तो उनकी डेड बॉडी मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए हमने जवार से लेके त्र्यंबकेश्वर तक पूरा रोड किया था। 15 अगस्त को उसकी डेड बॉडी हमें त्र्यंबकेश्वर एरिया में मिली। उसके बाद हमारी 2 टीम काम कर रही थी, उसमें से समृद्धि हाईवे और छत्तीसगढ़ तक पूरे सीसीटीवी देख के उसका रूट पहले पता किया गया। उसके बाद उड़ीसा तक हमारी टीम गई। जब हमको पता चला कि आरोपी के नाम, उसका रहने का एड्रेस जो है, उसके बाद हमारी उड़ीसा की टीम ने लोकल पुलिस के सहयोग से वहाँ पे 3 में से 1 आरोपी और गाड़ी वहीं पे बरामद की गई। उसके बाद दूसरे आरोपी जो रेलवे से अलग अलग स्टेट में जा रहे थे, उसमें से 1 आरोपी को नागपुर रेलवे पुलिस ने नागपुर रेलवे स्टेशन से ही हिरासत में लिया गया है। तीसरे आरोपी के पीछे हमारी टीम है, आगे जाके उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। पालघर पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा है कि इस घटना के पीछे आरोपियों का जो मकसद था वो कार चोरी करना था और वह कार चोरी करके गांव में उसे भाड़े से चलाकर पैसा कमाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 12 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया। पालघर के एसपी बालासाहेब पाटिल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी गांव में भाड़े से कार चलाकर उससे पैसे कमाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक अच्छी कार चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्हें लगता था कि वे कार चालक की हत्या कर देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन 4 दिन बाद पालघर पुलिस को मोखाड़ा के घने जंगलों में से मोरचुंडी के पास मिले आसिफ के शव और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पालघर के एसपी बालासाहेब पाटिल और पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने युद्ध स्तर पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी बालासाहेब पाटिल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पालघर पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय केंद्रे और क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अनिल विभूति की अगुवाई में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाकर रवाना कर दी। आसिफ के और आरोपियों के तलाश के दौरान पुलिस को मिले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, टेक्निकल सबूतों की सहायता से और आरोपियों के बारे में मिली जानकारी की सहायता से उनका पीछा करते हुए पुलिस उनके घर तक पहुंच गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले के कोकड़माल गांव से कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरे आरोपी को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी तक तीसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसके तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें 6 टीम गठित की गई थी, कम से कम 40 लोग उसमें कार्यरत थे
और वहाँ के अलग अलग स्टेट के पुलिस भी उसमें, उनके भी सहयोग बहुत बड़ी तरफ से मिल रहा है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ रहा है कि ये गाड़ी उसको लोकल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में चलाना था, वहाँ पे टूरिंग पे लगाना था और उस पर जो भी आमदनी है उस पर गुजराना करना था। यही प्राइमरी तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में असल बात क्या थी, उसका कॉन्स्पिरेसी क्या था, किस तरह से उसने किया था और इसे क्यों चूज किया था, आशिफ को ही क्यों चूज किया था, इसके बारे में सामने आ जाएगा। सर, इस एरिया के बारे में उनको क्या पता था? ये आरोपी पिछले कुछ सालों से, एक आरोपी तो पिछले 20 सालों से ये बोईसर में रह रहा था। उसमें से 2 आरोपी जो है पिछले 6-7 महीनों से यहाँ पे काम कर रहे थे। ये एक ही गांव के होने की वजह से एक ही लोकेलिटी में रहते थे और उनका पूरा ये क्राइम के बारे में पूरा प्लान ये बोईसर में उनका किया उन्होंने। सर, उनका उद्देश्य अगर गाड़ी चोरी करना था तो उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? उसके लिए वो दूसरा भी तरीका अपना सकते थे। उनको ये लग रहा था कि अगर वो जीवित रहेगा तो आगे जाके अपना नाम वो किसी को बताएगा और उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले लेगी, तो अपना नाम आगे नहीं आना चाहिए। ये उद्देश्य से उन्होंने उसको जीवित नहीं रखा है, लेकिन मुझे लगता है ये प्राइमरी स्टेज रहेगी, आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ जाएगा। सर, ये पहले इन लोगों ने इस पालघर को एरिया का रेकी किया था कि पहले एरिया के बारे में उनको किस तरह पूरी जानकारी थी? क्योंकि ये पूरा देखा जाए तो पहाड़ी एरिया है और ये एक तो आरोपी 20 साल से यही रह रहा था, तो उसको मराठी पूरा आता है, मराठी में बात करने वाले लोग हैं, तो उनको सब पता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो उसको कोई रेकी करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि लोकल ही आरोपी है। इस पूरी घटना की जो साजिश है वो बोईसर के कोलोड़े गांव में एक 10 बाई 10 के रूम में रची गई थी। इस साजिश के तहत जो है आरोपियों ने एक दूसरे की जवाबदारी भी तय कर ली थी। इस जवाबदारी के तहत एक आरोपी को रस्सी लाना था और उसे गाड़ी चालक का गला दबाना था, जबकि दूसरे चालक को जवाबदारी दी गई थी कि वह सड़क पे खड़ा रहकर आने जाने वालों पर निगरानी रखेगा, जबकि तीसरे आरोपी की जवाबदारी थी कि गला घोटते समय वह कार चालक का हाथ और पैर पकड़कर रखेगा। आसिफ घाटी की हत्या से पूर्व इस कार चोरी के लिए इस हत्याकांड की साजिश बोईसर के कोलौड़े में एक 10 बाई 10 के रूम में रची गई थी। इस साजिश के तहत आरोपियों ने अपने अपने जिम्मेदारियों को बांट लिया था। तय जिम्मेदारियों के तहत एक आरोपी की जिम्मेदारी थी कि उसे गला घोटने के लिए रस्सी लाना है और घटना को अंजाम देते वक्त उसे कार चालक का गला घोटना था। दूसरे आरोपी की जिम्मेदारी थी कि वह सड़क पर आने जाने वाले लोगों की निगरानी करेगा, जबकि तीसरे आरोपी की जिम्मेदारी थी कि वह गला घोटते समय कार चालक के हाथ और पैर पकड़कर रखेगा। घटना के दिन यानी 12 अगस्त को प्लानिंग के मुताबिक इन तीनों आरोपियों ने पालघर स्टेशन पर आकर अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान इनकी मुलाकात आसिफ से हो गई। उन्होंने उसे कहा कि नासिक जाने के लिए भाड़े से कार चाहिए, कहाँ मिलेगी, लेकिन टूरिस्ट कार नहीं बल्कि प्राइवेट कार चाहिए। बातचीत के बाद आसिफ ने उन्हें अपने दोस्त महेश सूर्यवंशी का मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल नंबर मिलने के बाद स्टेशन से लेकर जुना पालघर तक चाय नाश्ते के नाम पर वह शाम होने का इंतजार करते रहे। शाम होते ही मोबाइल बंद होने के बाद चाय के दुकानदार के मोबाइल से कार मालिक को फोन किया। आरोपियों से बातचीत करने के बाद कार मालिक के कहने पर आसिफ इन्हें लेकर नासिक छोड़ने के लिए नासिक निकल गया, लेकिन आसिफ को नहीं पता था कि कार में बैठे तीनों लोग उसके जान के दुश्मन हैं। वह लोग उसकी हत्या करने की प्लानिंग कर आए हैं। मोखाड़ा के जंगल में मौत उसका इंतजार कर रही है। इन सारी चीजों से अनजान आसिफ अपनी कार को तेज रफ्तार से नासिक की दिशा में दौड़ाते जा रहा था। मोखाड़ा के घने जंगलों में प्लानिंग के तहत आरोपियों ने गला घोटकर आसिफ की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में फेंककर कार लेकर फरार हो गए। इस हत्याकांड के आरोपियों को जिस तरह पुलिस ने चंद दिनों में गिरफ्तार किया है, उससे आसिफ घाटी का परिवार संतुष्ट तो जरूर है, लेकिन उसका कहना है कि जब तक इन आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आसिफ घाटी जो है अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता बेटा था और उसके चले जाने के बाद से इस परिवार पर जो है संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने जिस तरह चंद दिनों में आसिफ की हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस के इस कार्रवाई से आसिफ का परिवार थोड़ा संतुष्ट जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं होती तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस को इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर इन आरोपियों को फांसी की सजा दिलानी चाहिए,
ताकि कोई भी दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए लाखों बार सोचे। पालघर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट है। उसने बहुत फास्ट काम किया, 2 आरोपियों को पकड़ लिया है इतने लंबे जाके। हमारे भी एक की पुलिस से मांग है कि जो तीसरा आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़े और तीनों को जल्द से जल्द फांसी तक पहुँचाए, ऐसी हमारी मांग है। और पुलिस ने हमको बहुत साथ दिया है, उससे हम संतोष है कि उनके काम बहुत फास्ट किया है उन्होंने। प्रशासन से ये मांग है हमारा कि तीसरे आरोपी को पकड़ के और सबको मिला के फांसी पे चढ़ाए और दूसरे की किसके साथ ऐसी घटना ना घटे, ऐसा उसका कोई इसका इशू करे, मतलब इसको दूसरा कोई आरोपी ऐसा शिकार ना करे, कोई फंसे नहीं, गरीब आदमी दूसरा भी ना फंसे इसके अंदर। मेरा नाम फरीद लुलानिया है, हम पालघर से बिलोंग करते हैं। आज आसिफ घाची की मृत्यु होके, मर्डर होके 7 दिन बीत चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने बहुत झड़प तरीके से इसमें कार्रवाई करके 2 आरोपी को उड़ीसा से पकड़ा हुआ है और तीसरा आरोपी अभी तक फरार है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनती रहेगी कि तीसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़ के और एक सारे सबूत इकट्ठा करके ये तीनों आरोपी को फांसी के सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए ताकि कानून और सुव्यवस्था जागरूक है, ये लोगों के मन में, आरोपियों के मन में डर बैठना चाहिए। तो आज ये घाची परिवार के ऊपर इतना बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ा है, तो इसको न्याय तभी मिलेगा जब ये तीनों को फांसी की सज़ा होगी। और दूसरी चीज़ कि हम प्रशासन से ये विनती करते हैं, इस फैमिली का देखभाल करने वाला कोई बचा नहीं, तो इसकी वाइफ को और इनको आर्थिक प्रशासन की तरफ से थोड़ी मदद मिले और इनकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिले, ऐसी हमारी एक शासन की तरफ विनती रहेगी। तो जाके ये लोग कहीं अच्छे से काम होगा और उनका आर्थिक मदद मिलेगी और उनका जीवन वो अच्छी तरीके से आगे बिता पाएंगे। ये हमारी एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है। और इसके अंदर हम तमाम पालघर की तरफ से, पालघर की जनता की तरफ से, पालघर के अधीक्षक साहब पाटिल, बड़ा पाटिल साहब, DYSP पाड़वे मैडम और पालघर के PI साहब और आर्थिक गुने शाखा जो है, इन्होंने सभी ने मिल के ये आरोपियों को पकड़ा हुआ है। तो हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने बहुत अर्जेंट इंस्टेंटली आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। टीम वर्क बहुत अच्छा रहा इनका और आगे भी इसी तरीके से टीम वर्क करके इस तरीके से सभी गुनों को ट्रैप करके आरोपियों को पकड़ना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।